जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ़ इट टेक्स 5 सेकंड टू रिसाइट कलमा पाक। अगर पहला कलमा तैयबा पढ़ रहे हैं हम तो उसमें 5 सेकंड लग रहे हैं एक दफ़ा पढ़ने को। तो कह रहा है हाउ मेनी हार्स विल टेक इट टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। तो 1 मिलियन टाइम्स हमें कलमा पाक पढ़ना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा। कह रहा है जो टाइम आएगा उसको कन्वर्ट हार्स इनटू डेज। जो टाइम आएगा उसको पहले हार्स में कन्वर्ट करना है फिर डेज में कन्वर्ट करना है और वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो ये देख लें किस तरह होगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट टाइम हमें दिया हुआ है आवर्स में, सही है, वो सेकंड में। अब 1 मिलियन है तो टाइम सेकंड का ये और मिलियन का ये एम लिखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं 6 ज़ीरो, तो 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 1 2 3 4 5 6 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब वो कह रहा है कि भाई ये हो गया है। अब इसके बाद आप बताएं क्या कहते हैं कितना वो लगेगा हार्स। तो आप लेंगे कन्वर्ट इनटू आवर्स। ठीक है, तो टाइम कितना है भाई, ये टाइम है 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हो गए, तो उसको डिवाइड करेंगे किससे, कितने आवर्स होते हैं 3600। सही है भाई, घंटे में एक दिन में 3600 आवर्स होते हैं। मतलब अगर सेकंड से हम आवर्स में जा रहे होंगे, अगर नहीं मिनट से आवर्स में जा रहे होंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे समथिंग जो होगा, और अगर सेकंड से जा रहे होंगे तो 3600 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेकंड से आवर्स में जा रहे होंगे तो तभी 3600 से डिवाइड करा तो 2 से 2 कैंसिल। तो आपके पास ये अगर मैं कैलकुलेट करूँ 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 36, तो ये आ गया हमारे पास 1388.88 आवर्स। ठीक है, आवर्स आ गया, सही है, ये हो गया पहला। अब दूसरे में कह रहे हैं कन्वर्ट इनटू डेज। अभी आवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, डेज में। तो 1388.88, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 24 घंटे में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब इसको मैं डिवाइड करूँ अगर 1388.88 डिवाइडेड बाई 24, तो ये हमारे पास 57.84 डेज। तो ये हमने कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, किस तरह हमने सॉल्व कर लिया, ये आवर्स में आ गया और ये उसमें आ गया डेज में। पाँचवें में आपसे कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज ये, मतलब डिस्टेंस आ गया कितना भाई 9.3225600 टू 10⁻⁷। अभी कह रहा है इफ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली इतनी 1.8600 इंटू 10⁵, मतलब स्पीड को आप ऐसे शो कर दें तो वो है 1.8600 इंटू 10⁵। सही है भाई, ये है। अब ये कह रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक माइल्स पर सेकेंड, टाइम मालूम करना कह रहा है, सही है, माइल्स पर सेकेंड में। ठीक है, और कह रहा है कन्वर्ट द आंसर इनटू मिनट्स इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म, और मिनट्स में मालूम करना टाइम। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह सॉल्व होगा भाई। स्पीड का फॉर्म होता है एस इक्वल टू डी अपॉन टी, तो टाइम मालूम करना है तो टी एस की जगह पे आ जाएगा, डी अपॉन एस हो जाएगा। तो टी एस ही लिखा, एस कितना है 9.3225600, सही है। एस कितना है 1.8600 इंटू 10⁻⁷ और इंटू 10⁻⁵ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों के साथ 10⁻ में। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, टी एस सी लिखा, अच्छा देखें 10⁻⁷ ये है और ये पावर बेसिस से पावर पे आएगी तो माइनस होगी, 5 लिख दिया। ठीक है, अब ये नहीं कर रहे सॉरी डिवाइड, अब इधर कुछ लिखें 9.3225600 अगर डिवाइड करें किससे 1.86 से और 000, तो ये हमारे पास आंसर कितना आया 5.012। सही है, तो ये आ गया 5.0121 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये आ गया टाइम। लेकिन ये टाइम कह रहा है मिनट में चाहिए, तो t इज इक्वल टू 5.012 टू 10⁻⁵ का अगर मैं डिवाइड करूँ 60 से तो हमारे पास आंसर है t इज इक्वल टू 0.0835। सही है, ये आंसर आ रहा है।
अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये जाएगा 8.35 इंटू 10⁻²। तो इसको तो आप छोड़ दें, तो टी जो आ रहा है वो आ रहा है 8 साइंटिफिक नोटेशन तो 8.35 मिनट्स ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मज़े वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।